सुखदेव जी के जन्म की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वह प्रसंग मुझे सुनाइए। सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीत से क्रमशः बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृतांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गत सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथी थीं। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी ना तो उनके प्राण नष्ट हुए और ना उन्हें थकानी हुई। इससे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृतांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं की चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन अभीष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी। भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। ये उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसके रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात उनका वीर्य अरणि में गिरा। उसी से महातपस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आईं और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चरम गिरे। विश्वावसु, तुम्भरु, नारद, हाहा, हुहु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहाँ इंद्रादि लोकपाल, देवता, देवऋषि और ब्रह्म ऋषि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चरचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडल और दिव्य वस्त्र अर्पित किए। इस प्रकार महामती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी। इसलिए गारस्थ पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था।